राकेश टिकैत जी हमारे साथ राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय किसान यूनियन के जुड़ गए हैं। राकेश जी, मुझे पता है आप कहीं रास्ते में हैं, लेकिन सवाल यह है कि रात में बुलडोजर इस तरह से किसानों पर चलाना और दो जो सबसे बड़े ढल्लेवाल साहब हैं और उनको पंडेर साहब को, दोनों को अरेस्ट किया है पंजाब सरकार ने, किस तरह से देख रहे हैं आप इसे? ये गलत करा है, उनको नहीं करना चाहिए था। मुद्दा और जो आंदोलन ये भारत सरकार के खिलाफ है। और ये जब से कोरोना काल के बाद से दिल्ली के आंदोलन से और अब के आंदोलन तक एमएसपी गारंटी कानून के लिए हमारे सवाल हैं। लेकिन भगवत मान ने जो किसानों को वहां पे उठाया, जिस तरह से उठाया, उस सबको हमको नाराजगी है सबको। वो नहीं उठाना चाहिए था। अब वो तो पंजाब पुलिस इसे कामयाबी बता रही है। वो कह रहे हैं कि हमने ट्रैफिक खुलवा दिया शंभू बॉर्डर का, नुकसान हो रहा था वहां पर बिजनेसमैन को। ये है उनका आर्ग्यूमेंट। खुलवाया है तो बातचीत से भी हो सकता था। आप उनको बताते कि भाई ये रास्ते के उससे हमको दिक्कत है और ये नुकसान पंजाब को हो रहा है, और आप एक साइड में बैठ लो, तो उनसे सहमति भी बन सकती थी। अब क्योंकि भारत सरकार तो चाहती यही थी कि देश का किसान वो पंजाब की तरफ को जाए और जो पूरा मूवमेंट हो पंजाब में हो, यही भारत सरकार चाहती है। और भगवत मान इस गिरफ्त में फंसे। लेकिन भारतीय किसान हैं उनको रिहा करें तुरंत। जी, भारतीय किसान यूनियन तो खुद ही इस आंदोलन में शामिल नहीं हुई थी। लेकिन एक बड़ा सवाल मैं आपसे पूछना चाहती हूँ जी। शामिल नहीं है, हाँ। एसकेएम आंदोलन में शामिल नहीं है, हाँ। लेकिन हमने 6 मेंबरी कमेटी बना रखी है, हाँ। अगर जरूरत होगी तो एसकेएम साथ में है और बातचीत करके अगर जरूरत होगी हम तो सब साथ में हैं, लेकिन बातचीत कर ले पहले। तमाम जगहों पर देखिए किसानों का आंदोलन हुआ, लेकिन कहीं पर भी इस तरह से बुलडोजर कम से कम उन पर नहीं चलाया गया उनको हटाने के लिए जहां वो रह रहे थे। क्या इसकी एक बड़ी वजह, मैं एक बड़े पॉलिटिकल उस पर सवाल पूछ रही हूं, इसका अच्छे से सोच के आप पूरा जवाब दीजिएगा कि क्या राजनीतिक पार्टियों को इस तरह के किसान आंदोलन का डर खत्म हो गया है? क्योंकि देखिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी अब ये कहा जा रहा था कि बीजेपी की परफॉर्मेंस खराब होगी, उनकी परफॉर्मेंस अच्छी रही। अगर आप हरियाणा देख लीजिए कि किसानों का गुस्सा है, वहां पर भी बीजेपी जीत गई। आम आदमी पार्टी को भी अभी लुधियाना में उपचुनाव है, फिर 1.5-2 साल बाद वहां पर पंजाब में भी चुनाव आएंगे। क्या किसानों को बहुत हल्के में लिया गया जिसकी वजह से इस तरह की कार्रवाई करने की हिमाकत की गई है? यही अरविंद केजरीवाल कहते थे मैं उपवास रख रहा हूं, यही अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान कहते थे कि अराजकता हो जाएगी अगर किसानों को हटाया तो। अब वो बुलडोजर चला रहे हैं, गुलाटी मार रहे हैं। हमने ये कहा है बार बार जी कि वोट से किसानों को ना तोला जाए, उनकी जो डिमांड है उससे तोला जाए। वोट तो पता है कि देश में क्या वो हो रहा है, कैसे वोट आ रही है, वो सब जानते हैं। लेकिन ये कहना कि वोट में ये जीत गए और किसान हार गया, किसान किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ में नहीं है, किसान कोई इलेक्शन नहीं लड़ रहा, किसान अपनी बात कह रहा है। लेकिन हमारे साथ में ये नाइंसाफी हो रही है जो भारत सरकार कर रही है। क्या 13-13 महीने आंदोलन चलते हैं? क्या भारत सरकार किसी पूंजीपतियों के प्रेशर में ये काम कर रही? क्या देश के किसान की जमीन को छीनना चाहती है? क्या जिस तरह से किसान कर्जे में जा रहा है, कोई सुनने वाला आज देश में है नहीं? क्या 1 साल तक आंदोलन चलते हैं? 1 साल तक। लेकिन 3 मार्च को जो बैठक हुई थी, इससे तो भगवंत मान निकल गए बैठक से। अब ये सारे किसान नेता जो जुड़े हैं वो सब ये कह रहे हैं कि हमें भगवंत मान ने धोखा दिया। वो तो कहेंगे जब उनकी जमीन पे आंदोलन हो रहा, भाई पंजाब की जमीन पे आंदोलन हो रहा, आगे किसानों को बढ़ने नहीं दिया जा रहा, और इस पूरे मूवमेंट से भारत सरकार को फायदा हो रहा, दिल्ली को तो। ये जो भी मूवमेंट है वो पंजाब की जमीन पे, पंजाब के लोग उलझते रहेंगे, नुकसान पंजाब का होगा, रास्ते पंजाब के रुकेंगे, बदनाम किसान होगा, सिख समाज बदनाम होगा। तो ये तो बड़े खुश हो रहे हैं बीजेपी के लोग तो। अच्छा, भगवंत मान को क्या कहेंगे आप? अगर सुन रहे होंगे पंजाब सरकार के मुख्यमंत्री, तो ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं बुलडोजर चलने की। किसानों से बातचीत करनी चाहिए, उनको बुलाना चाहिए और ये बताना चाहिए कि भाई रास्ते खुले, मेरा कोई आंदोलन खत्म करने का कोई इरादा नहीं है, कोई गलती हुई तो उस पर माफी मांगे। ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और आज तक पर तमाम सवालों के जवाब देने के लिए बहुत धन्यवाद आपका। अब हमारे साथ